हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इसका अकेडमी। आज से हम एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं ओपन बोर्ड के टेंथ क्लास की इंग्लिश। तो ओपन बोर्ड की 10th क्लास की इंग्लिश का ये फर्स्ट चैप्टर है स्नैक बाइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर टेस्टेड एन एनिमल? क्या तुमने कभी किसी जानवर को परेशान किया है? What did your elders have to say to you? तुम्हारे बड़ों ने इसके बारे में तुम्हें कुछ बताया है? How did the animal react? जानवर कैसा रिएक्ट करते हैं? Did you think about how the animal felt? क्या तुमने कभी सोचा है कि जानवर कैसा महसूस करते हैं, फील्ट करते हैं? इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द नरेटर राजा, जो ये स्टोरी है इसका नरेटर राजा है। तो चलो आगे देखते हैं। इन दिस स्टोरी, इस स्टोरी में द नरेटर राजा इज एन इनोसेंट यंग बॉय। जो इस स्टोरी का नरेटर है उसका नाम राजा है, वो एक इनोसेंट जवान लड़का है। ही इज एडवेंचर्स एंड लाइक्स टू मेडल विद क्रिमिनल्स लाइक स्नैक्स एंड बीज। वो एडवेंचर पसंद करता है, सांप के साथ और मधुमक्खी के साथ खेलना उसे पसंद है। हिज ग्रैंड पेरेंट्स आर कंसर्न अबाउट हिज वेल बीइंग एंड सेफ्टी। जो उसके बूढ़े दादा दादी हैं वे हमेशा उसकी सेफ्टी को लेकर चिंतित रहते हैं। वंस एक बार एक बार एक मधुमक्खी स्टिंग हिम, उसके काट लेती है। दे थिंक, वे सोचते हैं, वे कौन? उसके दादा दादी। ही हैज़ बीन बीटन बाय अ स्नैक, उसके एक सांप ने काट लिया। हिज ग्रैंडफादर, उसके दादाजी, टेक्स हिम टू ए मैन, उसे एक आदमी के पास ले जाते हैं। वूम ही बिलीव्स कैन क्यूर स्नैक्स बाइट, जिस पे वे विश्वास करते हैं कि ये सांप के काटे हुए को ठीक कर देता है। लेट अस रीड द स्टोरी एंड सी व्हाट हैपन्स। चलो स्टोरी पढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ये यहाँ पे इसका थोड़ा सा नरेशन दे रखा है और आगे इसकी स्टोरी है उसे है वो बता रहा है। वन डे आई साई स्मेल स्नैक इन द कंपाउंड। एक दिन मैंने कंपाउंड में एक छोटा सांप देखा। इट वॉज ट्रेवलिंग अलोंग स्लोली, ये आराम आराम से चल रहा था। बट वैन इट सा मी, लेकिन जब इसने मुझे देखा, इट मूव्ड अवे क्विकली एंड हिड इटसेल्फ इन ए कोकोनट शेल। इट मूव्ड क्विकली मतलब ये तेज मुड़ा और नारियल के खोल के नीचे छिप गया। आई क्विकली वेंट हियर एंड क्लोज द माउथ ऑफ द कोकोनट शेल विद ए स्टोन। मैं तेजी से वहाँ मुड़ा, उसके पास गया और मैंने नारियल के खोल के मुंह बंद कर दिया। विद ए स्टोन मतलब एक पत्थर से। देन आई टुक द शेल एंड रन टू ग्रैंडमदर। फिर मैंने उस शेल की ओर देखा और मैं दादी के पास गया। लुक ग्रैंडमा, देखो दादी माँ। आई क्राइड, आई हैव कॉग स्नैक। मैं जोर से चिल्लाया, मैंने बताया कि मैंने सांप पकड़ लिया है। मैंने सांप पकड़ लिया है। स्नैक आस्क्ड ग्रैंडमदर इन अलार्म। सांप, दादी माँ ने कहा। शी वॉज शॉक्ड, वे शॉक हो गई। शी क्राइड फॉर हेल्प, उन्होंने हेल्प के लिए पुकारा। ग्रैंडफादर कम रनिंग, दादाजी भागे हुए आए। When he learned that I had a snake in the shell, he snatched the shell and threw it away. जब उन्होंने सुना कि मैंने सांप को शेल मतलब खोल में बंद कर रखा है, उन्होंने मेरे से वो छीना और उसे दूर फेंक दिया। The snake crowded away, सांप तेजी से भागा। And disappeared behind some bushes,
और वह छिप गया। ग्रैंडफादर वार्नड मी नेवर टू गो नियर ए स्नैक। दादाजी ने मुझे वार्न किया कि कभी भी तुम सांप के पास न जाना, बिकॉज स्नैक्स वर वेरी डेंजरस, क्योंकि सांप बहुत डेंजरस होते हैं। लेटर इन द इवनिंग, शाम के समय, आई ट्राई टू कैच ए बी। क्लियर नहीं दिख रहा है इसमें पीडीएफ में, लेकिन चलो एडजस्ट करते हैं। I tried to catch a bee and it stung me on my finger. मैं मधुमक्खी को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। It stung me on my finger. इसने मेरी उंगली पर काट लिया। I felt a sharp pain. मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा था। I ran to grandmother. मैं दादी के पास भाग गया। And told her that, और उन्होंने बताया कि I had been beaten and wanted her to do something to stop the pain. मैं दादी के पास गया और मैंने उन्हें बताया कि मेरे काट लिया है। I told her that I had been beaten, मैं काट लिया है, and wanted her to do something to stop the pain, और मेरे इस दर्द को रोकने के लिए कुछ कीजिए। ग्रैंडमदर थॉट, दादी माँ ने सोचा, दैट आई हैड बीन बीटन बाय स्नैक, कि मुझे एक सांप ने काट लिया है। शी कॉल्ड आउट टू ग्रैंडफादर, वे दादाजी को बताने गई। कम एंड सी व्हाट हैज़ हैपन टू द राजा, आओ और देखो राजा को क्या हुआ। ग्रैंडफादर कम एट वंस, ग्रैंडफादर आए। ही लुकड एट माई फिंगर, उन्होंने मेरी उंगली को देखा। एंड देयर वॉज ए ब्लू मार्क, मेरी उंगली पर एक नीला निशान था। विदाउट ए वर्ड ही टुक मी इन हिज आर्म्स, बिना एक शब्द सुने उन्होंने मुझे अपनी गोदी में उठा लिया। एंड स्टार्टेड रनिंग, और भागना शुरू किया। ही रन अक्रॉस द गार्डन एंड थ्रू द पैडी फील्ड्स, और वे एक फील्ड में को निकलकर गार्डन में भागे हुए गए। ही रन एंड रन, वे भागते रहे। एंड डिड नॉट स्टॉप, और वे नहीं रुके। अंटिल ही रीच्ड ए स्मॉल हाउस, जब तक वे एक छोटे घर के पास तक नहीं पहुंच गए। क्वाइट सम डिस्टेंस अवे फ्रॉम आवर होम, जो हमारे घर से कुछ ही दूरी पर था। देन ही शूड फॉर द मैन वो लिव्ड हेयर, Then he shouted for the man who lived here. क्लियर नहीं दिख रहा है पीडीएफ में, कोई नहीं एडजस्ट करते हैं। Then he shouted for the man who lived here. उन्होंने इस आदमी को आवाज़ लगाई जो उस घर में रहता था। An old grey-haired man, एक बूढ़ा आदमी जिसके बाल सफ़ेद थे। Come out of the house, घर से बाहर निकला। He knew the cure for snake bite, वह जानता था। क्यूर मतलब दवा, स्नैक बाइट मतलब सांप के काटे हुए की। ग्रैंडफादर आस्क्ड हिम टू क्यूर मी, दादाजी ने उससे पूछा कि मेरे केस का इलाज करो। द ओल्ड मैन टुक मी इनसाइड, बूढ़ा आदमी मुझे अंदर ले गया। ही लुक्ड एट माई फिंगर, उसने मेरी उंगली को देखा। एंड देन आस्क्ड मी टू सिट डाउन एंड नॉट टू मूव, उसने मुझे कहा कि बैठ जाओ और तुम्हें मुड़ना नहीं है। आई सैट ऑन ग्रैंडफादर्स लैप, में दादाजी की गोद में बैठ गया। द ओल्ड मैन देन टुक सम वाटर इन ए स्मॉल ब्रास वेसल, सैट इन फ्रंट ऑफ अस एंड स्टार्टेड रिसीटिंग सम मंत्रास, बूढ़ा आदमी पानी लेकर आया और हमारे सामने बैठ गया और उसने उन पर कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। रिसीटिंग सम मंत्रास, कुछ मंत्र पढ़ने शुरू किए। आई वांटेड टू टेल ही, मैं उन्हें बताना चाहता था दैट इट वाज ए बी एंड नॉट ए स्नैक, मैं उन्हें बताना चाहता था कि ये मधुमक्खी ने काटा है, सांप ने नहीं। दैट हैड बीटन मी बट ग्रैंडफादर हैड मी टाइट, बट दादाजी ने मुझे टाइट पकड़ रखा था। एंड डिड नॉट अलाउ मी टू टॉक, और मुझे किसी से बात करने भी नहीं दे रहे थे। ग्रैंडफादर टू हैड
Grandfather too had arrived by then. Grandmother too had arrived by then and some other people with her. मेरी दादी भी कुछ समय बाद वहाँ आई. Grandmother too had arrived by them and some other people with her. उनके बाद मेरी दादी भी आई, उनके साथ कुछ लोग थे. They looked and said, वे दुखी दिखाई दे रही थी. एंड साइलेंटली वॉच्ड मी, और चुपचाप मुझे देख रही थी. बाय दिस टाइम, इस टाइम तक द पेन इन माई फिंगर हैड स्टॉप्ड. इस टाइम तक मेरी उंगली में जो दर्द हो रहा था वो रुक गया था. बट स्टिल, लेकिन अभी तक आई हैड टू सिट देयर, मैं अभी तक वहीं बैठा हुआ था. एंड गेट क्यूर्ड ऑफ स्नैक बाइट, और अपने सांप के काटे हुए का इलाज करा रहा था. आफ्टर ए फ्यू मिनट्स, कुछ समय बाद, द ओल्ड मैन गोट अप, बूढ़ा आदमी उठा. वॉश्ड माई फिंगर, उसने मेरी उंगली धोई. एंड गैव मी सम वाटर, मुझे कुछ पानी दिया. टू ड्रिंक, पीने के लिए. ही आस्क्ड मी, उसने मुझसे पूछा. टू कीप क्वाइट फॉर सम मोर टाइम, कुछ समय और के लिए तुम्हें चुपचाप रहना है. देन ही टर्न टू ग्रैंडफादर, फिर वह बूढ़ा आदमी मेरे दादा की ओर मुड़ा. एंड सैड, और उसने कहा. थैंक गॉड, जुब्राउ राजा, इन टाइम, तुम राजा को सही समय पर ले आए. ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ, वह अब खतरे से बाहर है. इट वॉज इंडीड ए पॉइजनस स्नैक दैट बीट हिम, वह एक जहरीला सांप था जिसने राजा को काटा है. ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर एंड ऑल अदर्स थैंक्ड द ओल्ड मैन फॉर द मैजिक क्यूर. दादा और दादी और सब लोग उस बूढ़े आदमी का धन्यवाद कर रहे थे, उसके जादू के लिए और उसकी दवाई के लिए. ऑन रिटर्निंग होम, ग्रैंडफादर सेंड हिम गिफ्ट्स, घर आने के बाद दादाजी ने उसके लिए कुछ गिफ्ट भेजे. ये थी स्टोरी. यहाँ पे एक राजा नाम का एक लड़का था जो इसका नरेटर है. वो बहुत शरारती था. उसके एक मधुमक्खी काट लेती है, लेकिन उसके दादा दादी को लगता है कि इसके एक सांप ने काट लिया है, और वैसे उसके इलाज के लिए लेकर जाते हैं. वहाँ पर उसका इलाज चलता है और वो राजा हंसता है मन ही मन में, और वो उसके मधुमक्खी ने काटा हुआ था और सब सोचते हैं कि इसके सांप ने काटा है. ये थी स्टोरी. सॉरी फॉर एनी मिस्टेक. और जो इसका राइटर है उसका नाम है शंकर. और जो इस लाइफ विद ग्रैंडफादर, ये इसकी बुक है लाइफ विद ग्रैंडफादर, इसमें से ले रखी है. ये ए स्टोरी फ्रॉम द कलेक्शन, मतलब जो ये स्टोरी है इसका नाम है लाइफ विद ग्रैंडफादर. इसका कलेक्शन है जिसमें से थोड़ा सा पैराग्राफ लिया हुआ है. थैंक यू स्टूडेंट्स, सॉरी फॉर एनी मिस्टेक. थैंक यू.